what all topics we are going to cover today. That is Excel sheet, property file, TestNG, data provide. Side by side everybody should copy that folder. कि यहाँ पे लिख दे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आपको ये फोल्डर मिलेगा. मेरे पेन ड्राइव में एक ही पेन ड्राइव एक्चुअली मेरे पास आज 24/7 ये वाला फोल्डर है. उसको डेस्कटॉप पे करके दूसरे को पास करते जाइए, अपने पास मत रखिए वो. Then first of all, why Excel sheet and what are the types of Excel sheet? So I can see two things. एक तो XLS फॉर्मेट होता है और एक XLS X होता है. क्लियर? दो चीजों की Excel sheet होती है. इसको बोलते हैं हम 97 to 2003 करके ऐसा कुछ तो सेव एज करते हो तो आता है. ठीक है. XLS X जो होता है वो 2010 के बाद जैसे भी है वो नया फॉर्मेट है. और उसके बाद दोनों चीजों के लिए अलग अलग जार फाइल्स आती है. अब जार फाइल्स क्यों करते हैं हम? अगर हम जावा में सिंपल इसको पढ़ेंगे बाय चांस, अगर आप इसको सिंपली पढ़ने गए एक्सेल शीट पढ़ो तो आपको कैसा टॉप टू बॉटम पढ़ा जाएगा. देखिए जावा क्या बोलता है, फाइल पढ़ने का सिस्टम मेरे पास है, वो टॉप टू बॉटम पढ़ता है, बट आपको कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, कॉलम्स, रोज, समझ रहे हो? उसके लिए ये अलग कंपनीज हमारी हेल्प करती है. एक है JXL, एक कंपनी नहीं है, अपाचे का प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है JXL. दूसरी चीज पोई. क्लियर? नाउ अपने अपने फीचर्स है. JXL says I will help you to read XLS. पोई says I will help you to read XLSX. क्लियर? फाइन. ठीक है. तो यहाँ पे कवर किया जाएगा JXL. यहाँ पे कवर अभी हम करेंगे JXL एंड वही आपको खुद से करना है. ठीक है. एंड इट इज एग्जैक्टली सेम. इट इज एग्जैक्टली सेम. ओनली व्हाट विल चेंज? क्लास नेम्स एंड मेथड नेम्स. क्लियर? होपफुली अंडरस्टूड. ठीक है. वन अप्रोच हेल्प देम, अनदर अप्रोच यू नीड टू फॉलो. प्रॉपर्टी फाइल. प्रॉपर्टी फाइल ये सन माइक्रो सिस्टम का फीचर है इसको पढ़ने के लिए. इसके बाद इसके लिए आपको थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए कोई भी जार वगैरह की जरूरत नहीं है. इसके लिए कोई जार की जरूरत नहीं है. सिंपल सन माइक्रो सिस्टम ही इसको रीड करा देगा. देन टेस्टएनजी डेटा प्रोवाइडर. ये टेस्टएनजी डेटा प्रोवाइडर क्या है? कल का ही टेस्टएनजी रहेगा, कल का ही टेस्टएनजी रहेगा सेम, पर डेटा हम किसी और चीज से लाएंगे. हम डेटा कहीं और से लाएंगे. जैसे डेटा क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि हर चीज हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते आप. यूजर नेम पासवर्ड चेक अगर कर रहे हो तो 4 टाइप के यूजर नेम पासवर्ड है, करेक्ट? तो वो वहीं पे कोड लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. कल जाके डेटा चेंज हुआ तो जावा में चेंज करना पड़ेगा. सो दैट शुड नॉट हैपन. ये पहले क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. सो ऑलवेज डेटा शुड बी कमिंग फ्रॉम समवेयर. नाउ वी गो फॉर एक्सेल शीट. तो यहां पे देखिए सबसे पहले ऐसा होता है टेस्ट डेटा. मतलब दो चीजों में दो टाइप का डेटा होता है हमारे कंपनी में. एक तो होता है टेस्ट डेटा और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन लेवल डेटा. व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज जब हम लॉगिन पेज को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट डेटा क्या बनेगा? डिफरेंट टाइप के यूजर नेम पासवर्ड्स बनेंगे. सही है ना? बहुत सारे. पर कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो कौन सा? URL हो गया, टाइप ऑफ ब्राउजर हो गया, है ना? और क्या हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में? URL, टाइप ऑफ ब्राउजर, सेटिंग्स लाइक डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड हो गया. एनी अदर? कुछ फ्लैग जैसा रन टेक स्क्रीनशॉट. एक फ्लैग बनाया मैंने, यस और एन कर सकते हो, वाई और एन. समझ आ रहा है? सो आई वुड से दिस डेटा विल बी URL equal to something QA dot or UAT dot, then type of browser, then username, DB username, then password DB, and so on. Clear? One of it is like a screenshot. Just take example है screenshot one. देखिए कुछ कंपनी कैसे बनाती है screenshot one और एक क्या करते हैं screenshot on feather. ये दोनों में डिफरेंस क्या है?
सिर्फ स्क्रीनशॉट लिखा तो ये हमेशा लेते जाएगा, हर चीज का लेते जाएगा, फेल होता तभी लेगा। और दूसरा क्या है, स्क्रीनशॉट ऑन फेल। होपफुली क्लियर, समझ आ रहा है? ये स्क्रीनशॉट वाई कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट फेलर वाई। पहली बात तो ये है कि ये कोई जेनेरिक टर्म्स नहीं है, ऐसे मेरे माइंड में आई मैंने बता दी, मेरे कंपनी में समझ यूज होता है मैंने बोला, ये जरूरी नहीं आपके कंपनी में रहेगा, बट एक कॉन्फ़िगरेशन लेवल का डेटा समझाना ट्राई कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बोलता है कि स्क्रीनशॉट वाई मतलब आई विल गो ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑलवेज। इफ यू राइट स्क्रीनशॉट ऑन फेलर वाई मींस इफ इट इज फेल्ड देन ओनली आई विल टेक। सो दिस इज कॉन्फ़िगरेबल, वन टाइम चेंज वी कैन से। हाँ, वन टाइम चेंज, यस यस, दिस इज वन टाइम चेंज। क्लियर है? नाउ उसका देखिए थोड़ा सा क्या होता है फंडा, ये आपको दिख रहा है ऐसा इक्वल टू साइन से हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट। अब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, नॉन टेक्निकल पर्सन आल्सो चेंज दिस, नॉन टेक्निकल पर्सन कैन चेंज दिस, इज दैट क्लियर? ये भी हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको पता है आपके कंपनी में जो भी एडमिन वगैरह लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, आज कौन किस पे चलानी है टेस्ट, किस पे नहीं है, जो भी है, तो इसको टेस्ट डेटा बोलना सही नहीं है। इसके लिए यूज होती है प्रॉपर्टी फाइल, इसके लिए यूज होती है प्रॉपर्टीज फाइल। तो समझ आया व्हाट टू यूज फॉर दैट, प्रॉपर्टीज फाइल। कैसे होती है प्रॉपर्टीज फाइल? बहुत सारे लोगों को कुछ होगा माइंड में कि ऐसा रहता है वैसा रहता है, इट्स वेरी सिंपल फाइल, जस्ट यू नीड टू ओपन नोटपैड, write all these keys here equal to value. This is how this looks like. क्या प्रॉपर्टी फाइल। अगेन इन प्रैक्टिकल विल सी। यहां तक क्लियर है मैंने क्या समझाया? ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? ठीक है, This can be any type of file, right? Excel. no. In Notepad you write this, then save as dot properties. Extension matters. What your name you want to give? ठीक है? जैसे हमारे file format. It Just- can be only Notepad or it can be Excel. No. It cannot be written in Excel sheet. First of all, Excel sheet is obviously extension is XLS, right? Yes. So you cannot write. But in Notepad means Like it's just a file. Did you understand? yeah. It's just a file, but save as property. I will show again. Don't worry about it. Clear then? सर ये वैसे ही होता है जैसे ड्राइवर्स होते हैं हमारे, नहीं समझा। ड्राइवर सेटिंग करते हैं, पोस्ट नेम जहाँ Because exactly, it is exactly like that driver setting. Everybody might have faced in company. Host file हुई edit. होती है ना host driver etc network वो फोल्डर में proxy वॉक्सी सेट करने के लिए, बस वैसी ही है। ठीक है? एंटर प्रोजेक्ट के लिए एक ही फाइल रहेगा। No. That depends. I'll show with live project again. ठीक है? N number of files can be there. But host file का I think extension dot properties नहीं होता। किसी ने देखी host file? वो अलग होता है। चलो done. So this is not test data. Now how test data looks like? Test data will be in Excel sheet. Test data will be in Excel sheet. So until now I have just made you understand what is property file. Excel sheet looks like this. N number of column can be there. First name, last name, and phone number. Test case ID 01, 02 जो मर्जी आप दो। ये हो गया टेस्ट डेटा। तो मैं अगर इसको जेनेरिक टर्म में बोलूं तो प्रॉपर ध्यान दीजिए, सिर्फ डेटा डाल देना मतलब एक्सेल शीट नहीं है। एक टेस्ट केस को रन करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट डेटा। पहले ये समझ लो, कुछ भी डेटा कहीं पे भी डाला तो टेस्ट डेटा नहीं बन जाएगा। होपफुली क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सो सेम टेस्ट केस विल बी रन बाय यूजिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। जैसे एक इधर देखिए, सब लोग हम सैंपल बनाते हैं TC01, TC02, TC03, TC04, टेस्ट केस 04। दिस इज मे बी साइन अप डेटा। So like that, many Excel sheet we will create. XLS or XLSX doesn't matter. Clear? Then here we will write some data. Here blank username password. Then here some XYZ PQR. Here some special characters. So like that, make last name blank, XYZ. So some data, everything blank, but phone number will be 999. Some phone number may be ABC. This should give error. Here we will write expected result. Expectation,
Here we can write result pass or fail. So I would say this is test data, right? And in front of test data only I printed the results. That is better. सही नहीं है, मैं और लिखूंगा, लिखने को सब कुछ कर सकते हैं, बट दिस इज बेटर. कंसोलिडेटेड एक शीट मिल जाएगी हमको, कौन सा पास कौन सा फेल. करेक्ट है. तो पहले तो एक कॉमन सेंस आया कि नहीं, टेस्ट डेटा मतलब एक टेस्ट केस के लिए सिमिलर काइंड ऑफ डेटा जो लगता है हम उसको टेस्ट डेटा बोलते हैं. प्रॉपर्टी फाइल कॉन्फ़िगर. अगेन दिस इज फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन. नॉन टेक्निकल मींस मैनुअल क्यूए आल्सो कैन ऑपरेट दिस. ठीक है, मैनुअल क्यूए कैन आल्सो बी ऑपरेट. बट ये सब करने के लिए देखो यहां क्या हो गया, ये डेटा जावा में सिलेनियम में ले जाना पड़ेगा. सिलेनियम कुछ तो उस डेटा से ऑटोमेशन करेगा. प्रॉपर ध्यान दीजिए. टेस्ट एनजी क्या करेगा, ऑटोमेशन के बाद उसका रिजल्ट देगा, असर्ट पास फेल. और वो पास या फेल हुआ उसके बाद क्या करेंगे, चलो फेल हो गया, अब क्या करें, वहां से लाके यहां प्रिंट भी तो करना पड़ेगा. करेक्ट. So this data will get read everything and here we'll write. So we must know what is reading and writing. सीखना क्या पड़ेगा, घुमा फिरा के reading and writing. Hopefully clear. सही है. Yes. एक टेस्ट केस है एग्जीक्यूटिंग विद मल्टीपल अकाउंट्स और यूजर, उसको मैं कहां लूंगा, दिस प्रॉपर्टी फाइल में लूंगा कि यहां पे लूंगा. एक टेस्ट डेटा है, एक सिनेरियो करना चाहता हूं, उसको 10 यूजर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं एज अ क्यूए वेरीफाई करना चाहता हूं अलग-अलग यूजर से. ओके, तो उसको मैं कहां पे डालूंगा, यूजर आईडी पासवर्ड, पैरामीटराइजेशन कहां पे करूंगा, इसमें करूंगा कि इसमें होगा ना. तो आप ओके आई कैन मेंशन दैट एज वेल राइट हियर. फिर मैं पूरा नहीं समझा, मतलब देखो मैं इस जो समझा आपका, लेट्स से जीमेल इज एप्लीकेशन हैविंग यूजर नेम पासवर्ड 10 यूजर नेम पासवर्ड्स एंड आई वांट टू लॉग इन विद द 10 यूजर आईडी पासवर्ड्स. I want to execute this scenario with 10 users, with 10 iterations. Yeah, 10 iterations. No, so here you can write na, result iteration 1, result iteration 2, result iteration 3. But that will be only for one credential, one user, right? For this, for blank blank, let's say this is blank, this is blank. So this data set will be ran once. Yeah. Result will get printed here. Right. Again, this data set will be iterated for second. So like that, 10 iterations we can do on that. No. Again, for second iteration, data will get changed. Data has to be changed. I want to change the data. This. Again, that case, same test case ID should be repeated. Because same test case has No, to be executed. whatever. This is your naming convention. Here you can make like main test case. So TC1, 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 TC1. These are sub names. So all I want to know is, can I add user ID password here? No, that is your property file. That is in property file. Yeah, credentials you are saying, right? Yeah. But you have 10 types of credentials. Right. So this is test data then. That is test data. Okay, got it. Same, just very raw definition. If you are testing one page with multiple data, then that must be your test data. सिंगल पेज पे अगर आप लॉगिन कर रहे हो 10 यूजर आईडी पासवर्ड से, तो वो क्या बन गया, टेस्ट डेटा. बट अगर आपके पास एक ही यूजर नेम पासवर्ड है, डेटाबेस तो सब लोग एक ही यूज करते हैं अपन. So to connect database, everybody will use same user ID password. So that will put into the property. Is that answer your question? नहीं, बस एक बग आया था हमको, वो बता रहा हूँ रियल टाइम में. अभी हमारे पास we had lot of credentials, okay, which were coming under different accounts. एक अकाउंट है उसके अंदर 50 यूजर है, हाँ. दूसरा अकाउंट है उसके अंदर 50 यूजर है. हाँ. तो मेरा टेस्ट केस 50 यूजर से चला, राइट, बट दूसरे अकाउंट के यूजर से नहीं चला, फेल हो गया. सेम टेस्ट केस, उसको राइट्स नहीं थे. करेक्ट. तो सर ये टेस्ट डेटा नहीं, बहुत सिंपल है. लेट्स से RBS and something like SBI. I have many credentials here. Right. But here see, now you have created 2 Excel sheets. Again, that is not preferable. Better to have one Excel sheet. There you can add one flag like RBS, SBI. User ID, first row will get picked up. Put it into Selenium. Fire their query. Logged in, done. Second row, fire. This row, maybe it doesn't have any credentials, proper credentials. So obviously it will fail. So right result there has a fail. So मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो बोला कि 2 अकाउंट है, इसके 50 यूजर आईडी पासवर्ड है, इसके 50 यूजर आईडी पासवर्ड है, चलो 2 एक्सेल शीट भी बना लो.
बंद तो टेस्ट डेटा ही है। एक यूजर आईडी पासवर्ड पकड़ा, डाला, एंड व्हाट यू विल बी टेस्टिंग देयर, यूजर आईडी पासवर्ड डाला। बताओ ना आपको यूजर आईडी पासवर्ड का किसी यूजर आईडी को क्रेडेंशियल से लॉगिन होगा, किसी में नहीं होगा, नहीं होगा राइट। तो नहीं होगा मतलब फेल कर हुआ, तो इसका मेजरमेंट क्या है, फेल हुआ मींस ही हैज नॉट रीच्ड टू नेक्स्ट पेज। तो असर्ट में हम क्या डालेंगे, नेक्स्ट पेज अपीयर्ड और नॉट। तो जहां जहां अपीयर नहीं होगा दैट विल बी फेल्ड। So ultimately summarizingly whatever you have question, I think that is a test data. But again ये कैसा है, ये आर्किटेक्ट लेवल पे डिस्कस करके हो सकता है कुछ और कोई सजेशन दे। But as per me that is better you make it test data. Because एक फॉर्मूला सिंपल है कि सेम चीज को अगर मल्टीपल डेटा से रन करना है तो कोई ऑप्शन नहीं, you have to create test data. Clear? Now यहाँ भी हम इटरेशंस करते हैं। कभी-कभी क्या होता है सेम डेटा के साथ भी इटरेशंस क्यों करना पड़ता है? As you said like कि हर इटरेशन में अलग होना चाहिए, but sometimes we need to have same data. Why? Because कभी-कभी फेल हो जाता है, हम 2-3 इटरेशंस करके देखते हैं। और क्या सिस्टम तो ऑटोमेटेड है ना, तो एफर्ट तो लग नहीं रहा है। सर एक सीट से दूसरा सीट भी जा सकता है, टेस्ट डेटा एक डिफरेंट सीट में है, यहाँ सिर्फ इटरेशन टू लिखा कर लो। हाँ, that is all configurable. मतलब वो भी उसके लिए कोडिंग करना होगा। Yes, yes, yes. मतलब वो तो प्रॉपर्टी फाइल में भी लिखते हैं कुछ लोग, how many iterations you want. Iteration equal to 6. 6 बार चलाइए सेम चीज, दैट इज ऑल कॉन्फिगरेबल। सर ये इटरेशन इसलिए होता है क्योंकि लेट्स से पेज टाइम आउट हो गया, फिर मुझे वापस उसी को अटेम्प्ट करना है, उस केस में हम करेक्ट। कभी-कभी क्या होता है पेज इटरेशंस क्यों करने चाहिए सेम डेटा पे सेम चीज की, कभी-कभी सही रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हम 2-4 बार करके देखते हैं। क्लियर? और प्रॉब्लम मतलब एक एडवांटेज क्या ऑटोमेशन का कि इसमें एफर्ट लगता नहीं है। 5 करो 10 बार करो इटरेशन, क्या प्रॉब्लम है? क्लियर? 10 बार में अगर 5 बार पास हो जाता है वो दैट्स ओके। अब इन्होंने जो बोला प्रॉब्लम कौन से होते हैं, पेज लोडिंग के होते हैं मैक्सिमम, कहीं इंटरनेट स्लो है, फास्ट है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। सो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेल शीट रीडिंग, अब एक्सेल शीट रीडिंग में उन्होंने क्या बोला है, सन माइक्रो सिस्टम की अगर आप हेल्प लोगे, सन माइक्रो सिस्टम की, वो क्या बोलता है, सन माइक्रो सिस्टम बिल्कुल फ्लैट बात करता है, बोलता है आपको टॉप टू बॉटम में पढ़ के दूंगा, और पढ़ने के लिए बोलता है आपको बाइट्स यूज करने पड़ेंगे, स्ट्रीम्स यूज करनी पड़ेगी, ऐसे 2 वर्ड है कुछ तो, ठीक है। तो एक फाइल को जावा में पढ़ने के लिए उसका पहले तो कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रीम में, और स्ट्रीम के अंदर होते हैं बाइट्स। पहले अंडरस्टैंड कीजिए क्या है। करेक्ट? व्हाट इज स्ट्रीम? इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बाइट्स, वेरी सिंपल। What is stream? It's continuous flow of bytes. Why we converted stream? Because to read file, Java don't read flat file. Java always asks that file to be converted into streams and then it will read. पहले ये फंडा है। But problem क्या है? ये जो bytes आते हैं बिल्कुल raw, जैसे अभी आपकी एक्सेल शीट है ना, इधर किरण लिखा है, इधर PQR लिखा है, तो उसको कोई मतलब नहीं है लाइन से। सन माइक्रो सिस्टम को क्या है, कोई मतलब नहीं, वो तो बस के पड़ेगा IRANP, उसके लिए वो एक फाइल है, एक्सेल शीट को अलग से ट्रीट नहीं करेगा। तो हमको डिस्टिंग्विश करना है, रोज करने, कॉलम करने, तो बहुत तकलीफ मिल जाएगी। इसलिए हम अपाचे के पास गए, अपाचे को बोला कि आपके पास कौन सा फीचर है, एंड अपाचे सेड वी हैव फीचर कॉल्ड JXL व्हिच यू कैन यूज। और आप जो मेहनत कर रहे हो, आपकी जगह हमने मेहनत की है, ये जो आप कर नहीं पा रहे थे कि यार ये कितने रो है, कितने कॉलम, सन माइक्रो सिस्टम को तो कोई मतलब नहीं था, तो अपाचे ने क्या किया, आपको सिर्फ उनको बोलना है कितने रोज है, वो खुद कुछ तो कर लेगा और आपको बोलेगा नहीं 6 रोज है, नहीं 7 रोज है। कुछ समझ आया? सो टू हैव इजीनेस वी गो फॉर अपाचे, और इजीनेस नहीं चाहिए तो आप खुद सन माइक्रो सिस्टम से। तो ये सन माइक्रो सिस्टम का बहुत फ्लैट सिस्टम है। देखो सन माइक्रो सिस्टम क्या बोलता है, कोई भी फाइल पढ़नी है आपको, कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हो सन माइक्रो सिस्टम से। देखो क्या होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, FIS, ये क्लास सीधी सी बात है। अरेलिस्ट नाम का क्लास क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने के लिए यूज होता है, एग्रीड लाइक दैट। ये क्लास क्या होता है, फाइल पढ़ने के लिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलता है फाइल में लिखना है क्या, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सो इनपुट स्ट्रीम मींस रीडिंग, आउटपुट स्ट्रीम मींस राइटिंग। ये थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। अरेलिस्ट जैसा याद रखा वैसे स्ट्रीम की डेफिनेशन क्या है, कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ बाइट्स। FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहां होता है फाइल का नाम दे दो मुझे abc.xls, 2 टेक्स्ट 2 कुछ भी, उसके लिए सब सेम है। FIS.read
और यहाँ क्या देता है वो, और एक चीज देखिए इसमें खासियत क्या दिया उसने, किस टाइप में वापस किया डेटा, इंटीजर। थोड़ा सोचिए तो इंटीजर क्यों दिया, क्या होगा ये, देखो घुमा फिरा के फाइल में क्या रहेगा डेटा, मतलब ये कैरेक्टर्स रहेंगे। सोचो थोड़ा सा, लाइन नंबर नहीं, और थोड़ा सोचो। वो रीड मतलब क्या, डेटा पढ़ना, पढ़ रहा है, दे रहा है। तो अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बाइट्स। तो ये 10 बार लिखना पड़ेगा पहले, तो ये भी एक हिंट दे दो, जितने कैरेक्टर चाहिए लिखना पड़ेगा, या तो व्हाइल लूप लगानी पड़ेगी, कोई लूप लगानी पड़ेगी ना, अदरवाइज। चलो बोलो। हाँ, इस ASCII कोड एक फाइल में होता क्या, घुमा फिरा के कैरेक्टर ही होते हैं ना, कैरेक्टर है इंटीजर्स रहेंगे, तो वो होता है ASCII कोड। तो जावा का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, अब कौन ये ASCII कोड लेकर, मैं प्रोजेक्टर बंद करता हूं। ठीक है, ये बंद होगा। क्या बोल रहे हैं, ASCII कोड 2 मिनट्स, ठीक है। सो ASCII कोड आएगा। अब बताओ ये कितना मेहनत वाला काम है, एक्स लो फिर ASCII, पर उन्होंने सन माइक्रो सिस्टम ने जेनेरिक सिस्टम बनाया, बोला कि ये सबके काम में आ जाएगा, चाहे एक्सेल शीट रहे, टेक्स्ट फाइल रहे, कुछ भी रहे, इसका कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। बट हमारे लिए बहुत मेहनत हो जाएगी, इसलिए हम ये सब नहीं करते। सन माइक्रो सिस्टम ये भी बोलता है कब तक ऐसा रीड लिखोगे, अगर फाइल कंप्लीट हो गई तो हम आपको -1 देंगे। क्या बोला है, -1। तो कब तक रीड लिखना चाहिए, एंड ऑफ फाइल। तो जब तक -1 नहीं आता तब तक। अभी देखो एक्सेल शीट से मैंने टॉपिक घुमा के सन माइक्रो सिस्टम पे लेके चला गया, मैं एक्सेल शीट रहेगी उधर, कुछ तो जेनेरिक बता रहा हूं, ठीक है। पीछे मैं बोल रहा कि पहले मैंने सन माइक्रो सिस्टम कंपनी से पढ़ना का ट्राई किया, मैं देखना चाह रहा हूं मुझे क्या दिक्कतें आ सकती है, और उसके बाद हम अपाचे का प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो ये बार बार लिखना भी सही नहीं है, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आप ऐसा लिखिए, व्हाइल files.read नॉट इक्वल टू -1। इसमें एंड ऑफ फाइल नहीं होता जावा में, दैट वाज देयर इन C++। हियर इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे सेड -1, करेक्ट है। और यहाँ क्या कर देंगे, कुछ तो ऐसा files.read अपना आ जाएगा, p, फिर ये p को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या c इक्वल टू क्या p, ये चलता जाओ कैरेक्टर टू इट। अब मिल गया कि नहीं कैरेक्टर्स, इससे क्या हो जाएगा, आपकी फाइल्स पढ़ी जाएगी कि नहीं, होगा नहीं होगा, पूछिए क्वेश्चंस, आप उसके ऊपर कुछ पूछ सकते हो तो ये सब चीजों को हटा के, ये सब चीजों को हटा के हम करेंगे अभी एक्सरसाइज। अब क्या सीख रहे हैं हम, इजीनेस। पहली बात तो इसमें पता ही नहीं चला कौन सा रो कौन सा कॉलम, कुछ भी पता नहीं चला आपको, राइट। अभी पता चलेगा, बट हाँ, इमेज फाइल है तो तब आपको बाइनरी देगा ये तो इमेज तो पढ़ी नहीं जाती, क्या करोगे इमेज के साथ, बताओ तो, डेटाबेस में डाल दोगे, करेक्ट। इमेज कभी भी देखो, मैंने इनसे इमेज उठाई, क्यों उठाई होगी, या तो मैं कहीं रखूंगा डेटाबेस में या किसी फोल्डर में, तो रखने तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे फाइल्स उठा के मेरे पास रख दो, मतलब इमेज रख दी। टेक्स्ट फाइल का कैसा है, बीच में आप पढ़ सकते हो, आप समझ रहे हो, किसी से अगर इमेज ली तो या तो डेटाबेस में डालूंगा, मेरे फोल्डर में डालूंगा, डालने के लिए सीधा ये कॉपी कर लो ना, आप रीड को कॉपी कर दो पेज में, होगा। दिस इज फॉर इमेज, दिस इज फॉर टेक्स्ट, एवरीथिंग। उसको पढ़ेंगे ना, उसको तो पढ़ेंगे, आयु पढ़ेंगे ना, कौन सा, यस यस यस। तो ठीक है, ये पहले इतना याद रख लो, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो बाद में का टॉपिक है, मैं भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, वी मे नॉट रीड, वी मे नॉट लर्न दिस, ये समझ गए, 4 लाइंस, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। पर ये अपना प्रैक्टिकल रहेगा, अभी हमने कोई पहला प्रैक्टिकल तो यही करना है, क्या करेंगे, कुछ किसी भी टेक्स्ट फाइल को बनाएंगे, करेक्ट, उसमें पहले लेंगे लिखेंगे, करेक्ट, उसके बाद ये करना है, ठीक है। देन लेटर नेक्स्ट, पहले वो छोड़ो, ये मेरा टारगेट नहीं था, वी वांट टू लर्न एक्सेल शीट नाउ। अपाचे ने क्या बोला है कि एक्सेल शीट को अगर आपको रीड करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने
वर्कबुक नाम का यूज करना चाहिए, वर्कबुक। वेब ड्राइवर क्या रिप्रेजेंट करता था? ब्राउजर। वर्कबुक वेब ड्राइवर वाज रिप्रेजेंटिंग ब्राउजर, करेक्ट। लाइकवाइज एक्सेल शीट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्कबुक। यहाँ पे माउस लेके जाओगे तो किस कंपनी का कोड है बोला मैंने? जेएक्सेल, अपाचे। वर्कबुक WK इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट कुछ नहीं होता, आपको कहीं पे मिल जाएगा वर्कबुक डॉट स्टैटिक मेथड है गेट वर्कबुक, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना होता है फाइल नेम। हो गया। अब कौन सी फाइल? टेक्स्ट फाइल चलेगी क्या यहाँ पे? नहीं। कौन सी लिखनी पड़ेगी? एक्सेल शीट। क्यों? क्योंकि वर्कबुक इज स्पेशली फॉर एक्सेल शीट ओनली। वर्कबुक इज स्पेशली फॉर एक्सेल शीट। हो गया ये पहली लाइन। अब वर्कबुक के अंदर क्या होता है बताओ तब? एक्सेल शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्ट रो कॉलम नहीं होते हैं, थोड़ा और सोचो। नीचे शीट्स होती है, तो उन्होंने बोला कि आपको कौन सी क्या बोले? वर्कशीट। हाँ, वर्कशीट पर इन्होंने शीट्स बोले है, बट उसको वर्कशीट बोलते, सही है। WK डॉट, अभी आपको ये तो कॉमन सेंस हो गया, अभी आपको एपीआई से एक्सप्लोर करना आता है किसी की, इससे क्या आ जाएगा? तो दे क्रिएटेड क्लास कॉल्ड, सही है। पीछे हो गया। अब यहाँ पे बताओ तो ये सही होगा कि कुछ तो सोचो थोड़ा सा। गेट शीट क्या आ जाएगा? कौन सी शीट आएगी? प्रॉब्लम है ना, करेक्ट। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? शीट का ना आपको ढूंढ सकते हैं, क्लियर। तो शीट एक्ट है, चलिए ऐसा मेथड है, बट अगेन ये मेथड से याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता। व्हाट मे बी दिस? शीट 0। पेन ड्राइव का कॉपी हो गया सबका? चल रहा है? बीच में कर दिया ब्लॉक? पीछे तक सर पहुंचा क्या आपके पास? पास करो। हाँ ठीक है। इससे क्या आएगा? 0th शीट। फिर क्या करूँ अभी? क्यों इटरेट करें? जब 0 बोल दिया तो आ गई ना 0। अब उसके अंदर क्या है? रोज एंड, करेक्ट। जावा के अंदर अगर मैंने आपको बोला किसी स्टूडेंट के मार्क्स दीजिए, आप एक मेथड लिखोगे, उसका रिटर्न टाइप क्या रखोगे? int, क्योंकि मार्क्स int में आ सकते हैं, ठीक है। देन नाउ इसको हम बोलेंगे, हाँ तो इंट करेंगे रिटर्न टाइप। बट अगर आपको बोला पूरा स्टूडेंट ही दे दो मुझे, रिटर्न टाइप क्या रखेंगे? अरे नहीं, स्टूडेंट रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें देने लायक है। ये समझ आया पहले? तो बेसिक लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी गिवन टू यू, हम उसमें स्टूडेंट। वैसे ही जब मैं बोलता हूं कि एक्सेल शीट के एक कॉलम और एक रो का जहां इंटरसेक्शन बनता है, उसकी सीधी सीधी वैल्यू नहीं आती, उसमें बहुत बड़ा डेटा है, फॉर्मेटिंग होती है, न्यूमेरिक है तो कुछ और होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, उन्होंने उसको और एक क्लास बोला है, वो है सेल, sh डॉट गेट सेल, और यहां डालना पड़ता 5,6। इसका मतलब बताओ, समझ गए? Ask me questions. सोचो, समझाना नहीं है वो कभी खुद भी सोचा करो। सही है। 5 में भी रो एंड 6 में भी, अब इधर उधर हो सकता है, वो बाद में पता चलेगा। सही है। 5 एंड 6 में भी व्हाट, सही है। वो पढ़ा के भी वही है, पर बिना पढ़ा के समझ जाना चाहिए। अब अंदर अंदर जा रहे हैं ना, तो व्हाट एवर मे बी दैट यू नीड टू सी, स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1 मे बी फ्रॉम 0। हाउ यू चेक दैट?
कुछ नहीं, एक्सेल शीट में पूरा रैंडम डेटा डाल देंगे। 5 6 पे जो प्रिंट हुआ समझ जाना कि 5 मतलब 1 2 3 4 6 और ये 7 हो गया तो समझ जाना 0 से चालू हुआ, समथिंग लाइक दैट। बट यू नीड टू फाइंड आउट। होपफुली क्लियर। नाउ दे हैव गिवन वन मेथड कॉल्ड सेल डॉट गेट कंटेंट। क्या दिया है? इससे क्या आएगा? स्ट्रिंग p और SOP p क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ अभी। होपफुली अंडरस्टूड। अब आप मुझे बताओ, आपको एक सेल रीड करना मैंने पढ़ाया तो आप बाकी के सेल्स रीड कर सकते कि नहीं? सॉरी नहीं समझा। क्या? ऑब्वियसली दो ये लगाने पड़ेंगे जैसे भी आप करो। यहाँ पे I और J आएगा कि नहीं डायनेमिक, ठीक है? So that you need to do. पूछिए और क्वेश्चंस मुझे। Ask me questions on this. It's interface, correct. So this is the scenario like I have the file is existing. File is not exist. I have to create the file and No, first of all, file is exist. this is Obviously, Excel sheet is existing. then डालने के लिए वो चेक करना। Yes. वर्कबुक ऐड नहीं, एक्सेल शीट तो अपन हाथ से ही बनाते हैं ना। नहीं, कभी कभी पूछते हैं मतलब हाउ टू ऐड योर डेटा। No, that this is reading. Writing is different. This is reading. Writing is different. Input part we will learn here. No, this is reading. Reading. Writing will learn, but writing I will not teach. क्यों? क्योंकि ये पढ़ना सिखाया तो राइटिंग भी ऐसे ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा? वो मैं नहीं सिखाने वाला राइटिंग नहीं, पहले अपफ्रंट बता देता हूँ, नहीं तो वो एक्सपेक्टेशन होगी माइंड में कि राइटिंग को पढ़ाएंगे तब लिखता है। कुछ नहीं, आज ही आना चाहिए। पढ़ना सिखाया ना तो एक हाथ मेथड मिल ही जाएगी ना। ये वर्कबुक के एपीआई एक्सप्लोर करके दें कि नहीं? आपको करके दिया है। रीडिंग पढ़ा है ना, तो उसकी जगह राइटिंग भी तो आना चाहिए। सब थोड़ी ना पढ़ाएंगे। सबसे पहले लाइन जो है वर्कबुक इज इक्वल वर्कबुक WK इक्वल्स टू वर्कबुक। हाँ जी, हाँ वो फाइल का नाम है अपना X। यस। उसके अंदर जो शीट SH इज इक्वल्स टू WK डॉट गेट शीट इज, इसका मतलब जो अपने सब शीट्स रहते हैं एक्सेल के अंदर, करेक्ट। तो वो है तो अपन ने वहाँ पे 0 मेंशन किया है हाँ। अंदर, इसका मतलब सबसे पहला वाला शीट क्या? करेक्ट। और हाँ। नाम भी दिया तो भी चलेगा, दोनों मेथड है। करेक्ट। यू हैव बोथ ऑप्शंस। अगेन आस्क मी क्वेश्चंस ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। सर डिफरेंट शीट्स रहते हैं तो उसमें इटरेट करना है कि पहला शीट का मैंने प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट शीट का प्रिंट करना है। हाँ, तो फॉर लूप। उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। करेक्ट, ऑब्वियसली। यस, हियर व्हाट विल बी डायनेमिक? मे बी दिस, मे बी दिस। You know how to write for loop, correct? But before to that, you need to count rows and columns, right? You should use two methods here. That's what I'm saying. Try exploring. Get rows. एक मेथड है, ये क्या देता है? Int number of rows. मिलेगा कि नहीं? उसके बाद एक और मेथड है sh.get columns. उससे क्या मिलेगा? Number of columns. तो यहाँ डालते जाओ for loop में आए ये. Hopefully clear. ड्रॉप डाउन रीड कर सकता है क्या? ड्रॉप डाउन के यस देयर है सब मिलेगा, बट है तो एक सेल, इसके अंदर मेथड मिलेगी। दैट्स व्हाट उन्होंने डायरेक्ट डेटा दिया कि गेट सेल से नहीं, वो क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो, आप उसके अंदर डालते जाओ, फिर जो चाहिए वो मर्जी ले लो। करेक्ट, ठीक है। सो नाउ विल सी This is for XLS, right? यस। कुछ नहीं, देखो घुमा फिरा के सिलेनियम क्या है? इट्स एक्सप्लोरिंग ऑफ एपीआईज। क्या है इसमें बताओ? अगर मैं ये नहीं बताता तो आपको एक अप्रोच चाहिए था कि वर्कबुक नाम का कुछ है, वर्कबुक को डॉट लगाते। दूसरा अप्रोच क्या है? शीट। वैसे भी एक्सेल शीट के अंदर आप बोलते हो कि नहीं शीट्स, शीट से नाम भी रखा हुआ सेल, ठीक है। ये भी मिस्टेक कर सकते हो ना कि गेट सेल जब मेथड कॉल की तो डायरेक्ट डेटा प्रिंट कर लोगे, ठीक है, मिस्टेक हो गई, दोबारा कुछ ढूंढने के मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस ऑल थिंग? इट इज नॉट रिलेटेड टू सिलेनियम फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज जस्ट रीडिंग ऑफ एक्सेल शीट। करेक्ट। राइटिंग के लिए क्या होगा ऐसा सोचते हो? फिर भी वो भी जेएक्सएल का फीचर होगा कि नहीं? जार डालनी पड़ेगी नहीं डालनी पड़ेगी? वर्कबुक होता है पढ़ने के लिए, समझ गए? राइटेबल वर्कबुक होता है लिखने के लिए।
लिख लो अभी, राइटेबल वर्कबुक नाम याद रखना है। क्या किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर? राइटेबल वर्कबुक। So we'll see approaches, that's it. Don't expect we'll see everything. पर ये मैं बहुत डिटेल पढ़ा था, ठीक है? So don't expect कि we'll see this that everything. No, not possible. और आज देखिए मैं किसका पढ़ाया आपको अभी, JExcel करने वाले में तो आपको शाम तक दिखा दूंगा आपके बैच में से व्हाट्सएप पे। मैंने पढ़ाया नहीं ना कोई, और यहाँ पे 12 से 14 लोग अभी है, टोटली 21 पीपल आर देयर इन दिस बैच। उसमें से मैं शाम को आपको रिजल्ट देता हूँ, जरूर 4-5 लोग करेंगे जिनको अभी जीरो नॉलेज है पोई के बारे में, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई डूइंग, मतलब एवरीबॉडी शुड डू दिस। सबको आ सकता है, सब जीरो है, मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि किसी को आता होगा इसलिए वो कर पाया, नहीं। अब चलो बोलो पोई में क्या होगा, कैसे शुरुआत करोगे? मैंने जार का नाम बताया, कौन सी लगेगी? POI, वो भी दे रहा हूं मैं आपके, इसमें दिया है मैंने, वो भी, वो छोड़ो। फिर क्या करोगे बताओ? वर्कबुक की जगह कुछ और होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसमें भी वही होगा कि नहीं, गेट सेल वेल सेल, और कुछ रहेगा कि एक्स्ट्रा? कुछ नहीं, समझे? वहां पे भी वही गेट कंटेंट वगैरह होगा। क्लियर? वर्कबुक की जगह कुछ और क्लास होगा। सो यू कैन एक्सप्लोर दैट। हाँ चलो, यहाँ क्या किया मैंने, देखो थोड़ा। मेन मेथड, फाइल, न्यू फाइल, login.xls। फिर हमने क्या, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? वर्कबुक का। अब ये जावा है, हाउ टू कॉल स्टैटिक मेथड इन जावा, बताओ ये है कि नहीं किया? ये कॉमन सेंस हुआ, दिस इज जावा। बाकी तो आपको ये वर्कबुक वालों ने ऐसा क्यों किया? नो सोल्यूशन, उन्होंने किया मतलब करना ही आपको। वी आर लर्निंग अदर्स प्रोडक्ट, you cannot have debate on this, why they wrote like this. Hopefully understood. They want file in this format, file, new file. What is that? File is a class given by Sun Microsystem. Write file on Google, you'll get lot many things what you can do. Clear? This is a full file. File is a one class which gives lot of methods to you. I'll show those methods. अब आपका इंटरेस्ट एक्सेल शीट में नहीं चाहिए मुझे, मैं इतना डिटेल क्यों पढ़ाता हूँ वो बताता हूँ। मैं 10 चीजें नहीं पढ़ाता एक ही चीज, पहले बोल रहा हूँ, मैं ढंग से पढ़ाता हूँ। मैं रीडिंग राइटिंग सारा दिखा सकता, वही सारे 2 घंटे में खत्म, बट नहीं, एक ही चीज। अब मैंने फाइल पर लिखी ना पहली लाइन, तो ये जावा में कोई भी क्लास मतलब उसके फीचर्स होते हैं कि नहीं? आपको बोला किसी ने मेरे को एक फाइल्स के पूरे फीचर्स दिखाओ, क्या क्या कर सकते हो फाइल के साथ, हो गया क्वेश्चन एक। तो कुछ ना कुछ तो सन माइक्रोसिस्टम ने दिया होगा, मतलब फाइल नाम का क्लास बनाया होगा, करेक्ट? तो वो फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हो? चलो आप एक इमेजिन करके बताओ, तो एक फाइल के साथ क्या कर सकते हो? एक फाइल दे दिया, उसको रिमूव रीनेम कर सकते हो, और चलो बोलो टेस्ट केसेस रीनेम कर सकते हो, और रीड राइट को तो बोल दिया, वो बहुत बड़ी बात। दूसरा अपडेट, डिलीट भी बना सकते हो, एक डिलीटेड कॉपी कर सकते हो। सबसे बड़ा आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होता है जब इंटरव्यूअर ये पूछता है आपसे, बट इसके लिए पढ़ाने से नहीं होता, कॉमन सेंस, वो कैन एग्जीक्यूट, रीड राइट, परमिशंस क्या है। देखो कोई भी टेस्टर का जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है वो कि ऐसी चीजें बताए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, राइट? रीनेम वीनेम तो ठीक है, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आज ये भी करना है, मैं फाइल नाम का क्लास भी पढ़ा दिया, समझ लो। सी हियर, व्हाट आर द मेथड्स? कैन एग्जीक्यूट, कैन रीड, कैन राइट। अब अगर आपको दिक्कत गई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैन एग्जीक्यूट एंड रीड? पढ़ सकोगे कि नहीं? डोंट आस्क अदर्स, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और नहीं आता है तो गूगल फाइंड, वहां भी नहीं आता दूसरे को भी ढूंढो और दूसरा बंदा ट्राई करेगा, बट डोंट डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस कि एग्जीक्यूट और रीड में क्या डिफरेंस है। अरे पढ़ो थोड़ा तो, इधर दिया होगा कि नहीं कुछ, ये इधर इतना बड़ा दिखा है, आपको पढ़ाने वाला भी यही पढ़ने वाला है, क्लियर? हाँ सही है, कॉमन सेंस, यू नो हाउ टू रीड सोर्स। डोंट डायरेक्टली आस्क समबडी कि ये क्या करता है, वो क्या करता है। ये मेरे लिए नहीं, कंपनी के लिए भी बता रहा हूँ, और आप सब लोग एक्सपीरियंस, आपको पता है कंपनी में ऐसे पूछने वालों का हाल क्या होता है, सही है नहीं है? वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। हाँ ये देखो क्या क्या है, ये क्या होगा, ये देखिए, व्हाट इज दिस? डिलीट। अगर फाइल डॉट डिलीट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अभी ये जो फाइल डाली वो क्या हो जाएगी? डिलीट। तो आज का एक टास्क और बढ़ गया अपना। कौन सा क्लास एक्सप्लोर किया हमने? फाइल। कर सकोगे कि नहीं? ये सब नोट भी कर रहे हो, ये सारे कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, करना ही है, ठीक है?
So I need you to do this. What may be this absolute path? What do you think? Path मतलब C drive D drive से कौन सा path है करके. चलो फिर आप मुझे बताओ पाथ, यहाँ पाथ तो मैंने दिया ही होगा, फिर भी वो क्यों मेथड दे दी पाथ? क्योंकि ये कोड जहाँ लिखा मैंने, ये कोड का नाम क्या है ना? तो मुझे बताओ जावा में क्या होता है, आपने एक फाइल रीडिंग का कोड लिखा, उसके बाजू में अगर दूसरी फाइल दे दी ना, पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होती है. ये समझ आया कुछ? हियर यू डोंट नीड टू राइट दिस डी ड्राइव और समथिंग, जस्ट राइट login.xls, ऑटोमेट क्या हो जाएगा, पकड़ लेगा. बट आपको पाथ भी तो चाहिए होता है, कौन सी ड्राइव के अंदर कौन सी ड्राइव है, कौन सा ये है, तो उसके लिए कौन सी मेथड लिया उन्होंने, गेट एब्सोल्यूट पाथ. एब्सोल्यूट मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये मतलब रूट से चलता है वो. करंट डायरेक्टरी में होगा तो पूरा पाथ नहीं आएगा. नहीं पूरा नहीं. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ. यस रिलेटिव मतलब ये जो सी इतना सा लिखा तो. बट अगेन ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब फ्रॉम स्टार्ट. होपफुली क्लियर. किसी कुछ पूछना है? हाँ बट कैसा प्रॉब्लम होता है ये फाइल बताओ तो कोई मुझे ट्राई करेगा. मैं बोलता हूँ इससे अच्छा तरीका ये है. व्हाई? जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन. ये आपका मेरे को चाहिए थोड़ा सा कॉमन सेंस. बोलो हाँ कौन सी ड्राइव है, बट नहीं पर login.xls दिया तो भी चलता है, उसके बगल में रख देंगे. नहीं वो तो ठीक है, बट क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल चीज है. कभी भी कंपनी के अंदर एक फ्रेमवर्क बना होता है, समझ रहे हो? वो फ्रेमवर्क का एक फोल्डर होता है, उसमें जा जाके डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता उधर एक्सेल शीट डाल के. कभी भी उसको डी ड्राइव ई ड्राइव पे रख देते हैं. मैन्युअल क्यूए को क्या बोलते हैं, हम इस फोल्डर पे अपनी एक्सेल शीट रख देना, चल जाएगा. सब वो बंदा इक्लिप्स खोलेगा क्या, जो बंदा ये लिख रहा है, एक बंदे को बोला टेस्ट डेटा बनाओ, वो अननेसेसरी आएगा. फिर ये रीड एक्सेल कहाँ लिखिए बोलेगा, एक्सेल शीट रीडिंग प्रोजेक्ट में, एसआरसी में, कॉम में, जेबीके में, वहां जाके डालो. सही है. तो बेटर क्या है, तो मतलब बाहर रखते हैं बहुत सारे लोग, और कुछ नहीं है. होपफुली क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा था. सो ऑलवेज गिव लाइक दिस. तो यू विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल मेथड्स ऑफ फाइल्स. सही login.xls को वहां पे डायल्यूट कर सकते हैं कहीं और डाल. यस प्रॉपर्टी फाइल से ला सकते हो डेटा. चलो उसका ये बनाया. अब क्या करना पड़ेगा, वर्कबुक डॉट गेट शीट्स. पीछे आप देखिए एपीआई. सर मुझे कुछ पूछा था आपने कि ये दे सकते हैं क्या, देखिए क्या मिल रहा है हमें, वही बताएगा. तीनों एपीआई पढ़ रहे हैं, मैं एक्सेल शीट नहीं पढ़ा रहा हूं. चलो तीनों मेथड में डिफरेंस. पहली मेथड क्या बोलती है, यू कैन गिव शीट नंबर, आई विल गिव यू शीट, वहां पे रिटर्न टाइप होता है राइट. नेक्स्ट नाम दे दो. तीसरा क्या बोल रहा है, तो पूरी शीट्स ले लो होता है. सही है. एरे क्या रिटर्न करेगा इससे, शीट्स का एरे. अब समझे व्हाट इज एपीआई. एपीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियर. दिस शुड कम बाय योर ओन. मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको खुद से आए. फिर इसको फॉर लूप लगानी पड़ेगी एक एक शीट को चलाने के लिए. सही है. पर इससे आपको एक शीट मिल जाएगी. आपका डाउट क्लियर हुआ सर? सो देयर आर मेनी मेथड्स. अगेन दिस इज नॉट बिग क्वेश्चन वेदर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1. ट्राई एरर आया तो 1 से चालू कर देना, ज्यादा सोचना नहीं. हुआ. उसके बाद हाँ ये लेना पड़ेगा, क्या बोलते सेल. अगेन थोड़ा कॉमन सेंस. जब सेल यूज करते तो उसी पैकेज का करते जाओ, कोई भी कंपनी का नहीं उठा रहा है. सेल इक्वल टू गेट सेल. अगेन यहाँ पे कौन सा रो कौन सा कॉलम, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है. कुछ भी रहने का, कुछ भी लिख देने का. देखो सीखने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे 3 पॉइंट इसमें बोल देता ना, इधर देखो 3 पॉइंट अगर बोलता, ये रो है, ये कॉलम है, ये 0 से चालू होता, ये 1 से चालू होता, 4 पॉइंट बन गए और अन्य सब दिमाग में डाल देते. ना ये इंटरव्यू में पूछने वाला ना कुछ पूछने वाला, और पूछता भी है तो आंसर भी दे पाओगे प्रोवाइडेड हाउ मेनी टाइम्स यू प्रैक्टिस. समझ रहे हो? ऐसे पॉइंट ज्यादा याद नहीं रखते. ये आपको आ सकता है ना, अभी एक्सेप्शन दे देगा, ये एरर देगा, कुछ प्रिंट हो जाएगा. मैंने डी ड्राइव में एक एक्सेल शीट बना के रखी है. मतलब ये पढ़ाई के तरीके याद रखना पड़ता है इस टाइप से.
अगेन सब लोग इसके अंदर की मेथड्स भी एक्सप्लोर करेंगे कि नहीं? हमारा काम ही, हम यहाँ पढ़ ही हो रहे हैं, हमारा सिलेनियम का जो हम पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम एपीआई भी चल रहा है, अपन वो सब ज्यादा बर्डन नहीं ले रहे। गेट रोज, गेट कॉलम्स, ठीक है। हाँ चलाते हैं अब इसको, प्रिंट कर लेते हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स है, डोंट राइट ऑल दिस कोड फर्स्ट। इधर देखिए ट्रबल शूटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखा पहले इतना ही चला के देखो आप, इससे पता तो चलेगा कि फाइल है कि नहीं है। देखो कोई एक्सेप्शन अगर आया कंसोल पे मतलब नहीं आया। अब आधे लोगों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप समझते नहीं हो बहुत जल्दी, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर्स का नॉलेज कम होता है किसी किसी को, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। ये एक्सएलएस बोला ना, तो पहले तो एक्सएलएस एक्स बनाएगा वो और रीड करेगा और आधा टाइम उसमें स्ट्रगल करेगा। दूसरी चीज उसके माइंड में आएगा ओके ओके एक्सएलएस बोला लगता किरण ने, रीनेम कर देगा। रीनेम से नहीं बनती एक्सएलएस, कंप्यूटर का ये बेसिक ज्ञान है, समझ आया? दूसरी चीज सी ड्राइव में रख के किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना है कि ये नहीं हो रही, डी ड्राइव में रखो, समझ आया? तीसरी यहां पे सिंगल ऐसे पाथ दे देते हो, समझ आया? डोंट आस्क अदर्स, यू शुड नो ऑप्शन कि नहीं, कभी डबल स्लैश कभी सिंगल स्लैश, ऐसी स्लैश दे देते हो तो भी ठीक है, पूछो दूसरे को यार ऐसी नहीं चल रही तो ऐसी दे दो। सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद दूसरे के पास क्वेश्चंस लेके आइए, समझ रहे हैं? डोंट बी हाईलाइटेड कि मुझे कुछ नहीं आता, खुद से आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारो। जो बिगिनर्स है पहले सारे ट्राई मारो हाथ पैर, और उसके बाद दूसरे को क्वेश्चन पूछा करो। नो डोंट आस्क डायरेक्टली, यहां तक कॉमन सेंस होता है। अब इसके लिए कौन समझाएगा आपको? कर रहे स्ट्रगल है, इधर स्मॉल एल से और इधर कर दी कैपिटल, मतलब गलती से हो जाता है, बट ये सारी चीजें इग्नोर, मतलब ये आपसे नहीं होनी चाहिए। चलो मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, मैंने एक फाइल बना के रखी है, मैं रीनेम विनेम सब बोल दिया, अभी कुछ भी मिस्टेक्स करना नहीं, मतलब किसी को पूछना ही नहीं है इसका आंसर। ये इधर कुछ तो बनाया मैंने, ये देखो, और ये अगेन बेसिक कंप्यूटर। और एक चीज बेसिक बता दो आपको, एक बेसिक किसको बोलती है, देखो ये दिख रहा है एक्सेलएस, यहाँ पे क्या लिख के आया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऐसा लिखा मतलब परफेक्ट एक्सेलएस बनी, समझे? ठीक है। हाँ ये कुछ तो लिख के रखा है टीवी, ये जैसे प्रिंट होगा वैसा हम याद कर रहे हैं। हाँ चलो अभी पुराना कोड डाल दिया, तो एक एक लाइन चलानी, पूरी लाइंस नहीं चलानी। व्हाट इज एरर? पढ़ते हैं क्या बोल रहा है? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्या बोला? 2। ठीक है, मैंने अभी किसी पूछा है ट्रबल शूट, तुरंत कोई आगे पीछे दिखा तो पूछना नहीं, 17, ये आदत कम करो। आया यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? हाँ बोल रहा है कि मुझे डेटा नहीं मिला। ठीक है 0 0 कर लेते, लोएस्ट डेटा। ठीक है, अब चला के देखते हैं हो गया कुछ तो प्रिंट, टी प्रिंट हुआ। अब मेरी एक्सेल शीट खोल के देखते हो तो टी है क्या? है, बट बहुत सारे टी है तो समझ नहीं आ रहा ये है कि ये है। थोड़ा सा अलग भी करने कोई दिक्कत नहीं, सब अलग अलग कर लो ना, फिक्स ही कर लो खुद से। पूरा डिफरेंट डेटा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आदत होता है ये टी है कि ये टी है, पूछ ही लेगा वो बाजू वाले को, क्यों पूछना, खुद चेंज करो। ठीक है, ए आया मतलब कौन सा ए है? वो ये है, तो 0 0 होता है। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते ना। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है? रो का 0 की कॉलम का 0 मे बी, थोड़ा सा इधर उधर बढ़ा के खुद ही डिफाइन कर सकते कि नहीं? होपफुली क्लियर। सो अवॉइड दिस क्वेश्चंस। ये तो इंडिपेंडेंट बनोगे, नहीं तो कैसा 2 घंटे यहाँ पढ़ के घर गए तो कुछ नहीं आ रहा, फिर नेक्स्ट सैटरडे को आओगे। सो डोंट डू दैट। ये आदत लगा लो खुद से, कैसे करेंगे, कर सकोगे कि नहीं? फिर नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी फाइल। आपको जो मैंने फोल्डर दिया वो खोलो, उसमें कोड भी दिया होगा मैंने, देखिए वहां पे। अभी करना नहीं कोडिंग अभी, सिर्फ क्योंकि मैंने अभी वो पैटर्न सीख लिया। आपके साथ अगर हो गया तो पूरा टाइम पास हो जाता है। एक्सेल रीड है वो, सबसे ऊपर देखो एक्सेल रीडिंग करके फोल्डर है, एसआरसी में जाओ, कॉम जेपीके पेन की तरह शंतनु मेरी सर वो we do all this, okay, so try and catch everything we have done like we are यहाँ पे यूज किया था ना ऐसे। हाँ वो आता है, तो वो एरर अभी सॉल्व करो, विल सी दैट डिफरेंट।
हाँ है ना, ठीक है। कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं मिला, बाकी सब कुछ दिया है। हाँ ये लेगा आप ले लेना। कोई देखने की जरूरत नहीं, एक ही बार बताऊंगा, जिसको समझा। इधर देखिए कौन सा फोल्डर है, अभी यही मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। इधर देखिए मैंने दिया कि नहीं दिया, ये सबको बोर्ड पे लिखा था कि नहीं, नाम बोर्ड पे भी लिखा था। सो डोंट आस्क अगेन, ट्राई टू अवॉइड क्वेश्चंस। है इसमें का कौन सा, ये खोलो बोला, बस नो क्वेश्चंस। ये है एसआरसी में ही होता है, इधर उधर मत दबाना। एसआरसी, कॉमन सेंस, जेबीके है, खत्म हो गई, स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, नो क्वेश्चंस, क्योंकि आधे क्वेश्चन कौन से दिख रहा हूं मैं, रियलिटी है, मतलब ये आपको मानना पड़ेगा मेरा। मैं इधर लिख रहा फिर भी पूछ रहा कौन सा क्वेश्चन क्या करूं, कॉपी कौन सा फोल्डर में होगा। तो ये प्लीज अवॉइड कीजिए, क्वेश्चन इरिटेट होते हैं और आपको सूट नहीं करते आपके लेवल पे, ठीक है। सो थोड़ा सा अपना लेवल का ध्यान रखेंगे सर। हाँ, उसके बाद प्रॉपर्टी फाइल का पढ़ा रहा हूं, हाउ टू राइट प्रॉपर्टी फाइल। इट्स वेरी सिंपल, just you need to make w equal to t2. What is key and value here? ww is a key and value is correct. Then like that we can have any keys. तो पहले तो लिखते कैसे देख लो, कभी भी कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं लिखा जाता इसमें, कभी भी कोई सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं, फ्लैट फाइल होती है बस। सिर्फ इसको ध्यान क्या रखना है, इसको सिर्फ सेव करते हैं, किस नाम से सेव करना है, कुछ भी डॉट प्रॉपर्टीज, बस और कुछ नहीं। और इतना सिंपल है पढ़ना, आपको हैश में पढ़ाया गया ना, एग्जैक्टली उसी की रिप्लिका, नॉट एग्जैक्ट, समझ रहे हो, क्लियर। देयर इज अ प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा, देयर इज अ प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा, सी हाउ दैट विल बी। आपको मिल गया क्या? हाँ, पीछे सबके कॉपी है ना, कॉपी हो गया ना, ठीक है। एक्चुअली कॉपी किए है, बट जो फाइल हमने कॉपी किया है ना, उसमें एक ही फाइल आ रहा था मेरे लैपटॉप में, और कोई फाइल नहीं आ रहा, कोई फोल्डर नहीं आया, नहीं कोई, ठीक है, ये दे देंगे पीछे। और बाकी सबके इसमें आया, सिस्टम वाली इन्फॉर्मेशन देखी है, बाकी सबके इसमें, आपके से नहीं आया तो ये पेन ड्राइव से ले लीजिए। श्रीकांत आप दे देना पीछे। चलो डन हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज का, सबसे पहले हाउ टू रीड प्रॉपर्टी फाइल, इसके लिए एक क्लास है, वो क्लास का नाम है प्रॉपर्टीज। कौन सा है? प्रॉपर्टीज। अगेन मेन मेथड, कौन सा क्लास है? प्रॉपर्टीज। बस आपको किसी ने भी अप्रोच देते समय बस इतना अप्रोच दे दिया, मोर देन इनफ। खुद से कुछ तो उसके अंदर चलने का, इधर उधर कुछ तो सोर्स खोलने का। उसका सोर्स कैसे खोलते हैं? ऐसे अटैच सोर्स करके इधर एक्सटर्नल लोकेशन, ये पढ़ाया हुआ है, एक्सटर्नल लोकेशन में जाके अपनी जेडीके वेडीके जोड़ देने का उसके साथ। नहीं, इट्स जस्ट जावा सिंपल क्लास, ठीक है यार, लीगासी क्लास है बट इट्स सिंपल जावा। दीस आर द कमेंट्स। अब इन्होंने जो वर्ड यूज किया, व्हाट ही सेड, लीगासी क्लास। व्हाट इज लीगासी? लीगासी पहले तो बोलते किसको, ये याद नहीं रखना, प्रॉपर्टीज वगैरह लीगासी। जो जेडी के 1.0 में आए उन सारे क्लासेस को क्या बोलते हैं? लीगासी क्लासेस, क्योंकि इनके हिसाब से हम आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, करेक्ट। आप फोल्डर नाम बता दो सर उनको, श्रीकांत, फोल्डर नाम, फोल्डर, ठीक है। तो ये अब ये क्लास देखो तो यहां और एक कुछ मिल गया है, देखो क्या सोचते हो, मतलब ये हैश मैप हैश टेबल देखा था आपने, एक्सटेंड कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज खुद ले रहा है, मतलब उसी टाइप का कुछ होगा नहीं, और की वैल्यू सही है। ये भी कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? हैश टेबल के सारे फीचर इसमें आप ही गए होंगे। मैं बोल रहा था ना रिप्लिका टाइप में, ठीक है, बट एक्स्ट्रा काम करता है। आपको पता है हैश मैप में यूजर आईडी पे ये आप डालते थे एलिमेंट्स, सही है, एलिमेंट डालते थे और वो डाले हुए पढ़ते थे। ये बंदे ने एक्स्ट्रा काम किया, बोला कि मैं फाइल से भी पढ़ लेता हूँ। अब देखिए उन्होंने कैसे फीचर्स एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या बोला, आपने डाले हुए फीचर्स में पढ़ भी लेता हूँ। इट्स क्लियर है, we'll understand. So like that many methods are there. दिख रहा है कुछ तो सेट प्रॉपर्टी, सही बोल रहा हूँ। अगर डेवलपर अच्छा बनना है ना आपको, एक टेस्टर, यू हैव टू रीड ऑल दिस थिंग, लोड ये क्या है सब। ये मेथड देखते तो लोड क्या बोल रहा है,
देखो कितना एक्सप्लेनेशन ही दिया है ये तो कोड से ज्यादा तो एक्सप्लेन ही किया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बट विल रीड 2 मिनट जाएंगे बट पढ़ना जरूरी है एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। मेरी पेनड्राइव कहाँ है? पीछे है मेरी पेनड्राइव, पीछे से आगे दे दी क्या आपके पास है? कॉपी कर दो। हाँ चलो ये पढ़ते हैं। this folder is empty. देखो मेरे लिए तो बेंचमार्क है, कुछ लोगों का कॉपी हो गया तो वो मैं सही 50% से ज्यादा लोगों का, ठीक है, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता बाकी, मतलब बाकियों को दिया जाएगा बट आई एम नॉट फॉल्ट इन दैट। चलो पढ़ो ये। रीड्स अ प्रॉपर्टी लिस्ट की एंड एलिमेंट पेयर्स। अभी वो कॉपी का छोड़ो, पहले काम करो, कॉपी को क्लास के बाद करा दूंगा। रीड्स अ प्रॉपर्टी लिस्ट फ्रॉम द इनपुट कैरेक्टर स्ट्रीम इन सिंपल लाइन ओरिएंटेड फॉर्मेट, ठीक है। देन properties are processed in terms of lines। बोला तो मैं वो फाइल कैसे लिखते हैं, लाइन बाय लाइन की एंड। हाँ देन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लाइन, नेचुरल लाइन एंड लॉजिकल लाइंस, ठीक है। अब समझ सकते तो अच्छी बात है, ठीक है। वो भी दिया हुआ है, नेचुरल लाइन इज डिफाइंड एज लाइन ऑफ कैरेक्टर दैट इज टर्मिनेटेड ईदर बाय सेट ऑफ लाइंस टर्मिनेटर कैरेक्टर, ठीक है। मतलब वो स्लैश एन और स्लैश आर इससे कर सकते बोल रहा है। वो कोई लॉजिकल लाइन की भी डेफिनेशन दी होगी। Natural lines that contains only white space character is considered blank and it is ignored। मतलब प्रॉपर्टी फाइल में बीच में अगर ऐसी गैप मिल गई तो उसको समझेगा वो ब्लैंक लाइंस, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। देन थोड़ा सा लॉजिकल लाइंस पढ़ी जाए। लॉजिकल लाइंस इज स्प्रेड अक्रॉस सेवरल नेचुरल लाइंस। नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो। The backslash escaping the line terminator sequence, the line terminator sequence ये दिया ही दिया है, ठीक है। नहीं समझ आएगा, छोड़ो। मतलब आपको नहीं, मुझे भी, मतलब ये आपके लिए नहीं बोल रहा। The key contains all of the characters in the line starting with the first non-white space character up to but not including first an escape character। ये पढ़िएगा, सही बात बोल रहा हूँ। ये हम दोनों को नहीं समझ रहा। मेरा एज अ गाइड क्या काम है, देखो किसी बंदे का टाइम होता है, लेवल बढ़ाना चाहता है, उसके लिए सही में पढ़ना जरूरी है। आप समझ रहे हो, ये समझ में आए ना आए, बट कोई बुक पढ़ने से अच्छा जब आप ये पढ़ोगे, सही में बोल रहा हूँ, अच्छा नॉलेज आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है और कुछ एज एग्जाम्पल। और बहुत अच्छा दिया है। अभी कैसे मैं इतना पढ़ा नहीं सकता हूँ तो 2-2 लाइन पढ़ के छोड़ रहा हूँ इसको, बट जब पढ़ोगे ना बहुत अच्छा समझ आएगा। ये देखो, एज अनदर फॉलोइंग 3 लाइन स्पेसिफाई अ सिंगल प्रॉपर्टी। देखो उसने बोला है। अब हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर ये जो मेरी की है, इधर देखो ये की है, वैल्यू में मेरे 3 लाइन है, कैसे करूं बोलता है। मैं बोलूंगा ऐसे लिखो, तो क्या ये 3 लाइन हो गई? क्या हो गया? ये 3 लाइन में स्पेस हो गई। अब ये क्वेश्चन है ना, इंटरव्यू तो पूछ नहीं सकता क्या, बोलेगा यार की 1 और 3 लाइन वैल्यू में, बताओ कैसे। अंडरस्टूड? करेक्ट। तो वो कहां से आएगा आंसर? वो दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा दिया। देखिए व्हाट दे सेड, दिस इज की, करेक्ट, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। तो यहां पे क्या सीखना पड़ेगा? ये सीखना पड़ेगा, जो भी स्लैश। अब समझ आया? तो ये पढ़ने का फायदा क्लियर हुआ कि नहीं? और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे ना। सो वन की कैन हैव मल्टीपल लाइंस वैल्यू। लाइन कंटिन्यू करिए बैकस्लैश। करेक्ट, लाइन कंटिन्यू कर लिए बैकस्लैश। अगेन, सो प्लीज रीड इट। पढ़ने के लिए सिर्फ टाइम चाहिए, बाकी है ये मटेरियल की कोई कमी नहीं है। ये तो नेचुरल समझ गया, मतलब कुछ नहीं लॉजिक से भी दिया है, क्या लॉजिक वो दिया है, यू विल रीड इट, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। मतलब अभी तो नेचुरल भी नहीं पढ़ा ढंग से और लॉजिकल भी नहीं पढ़ा है, तो लॉजिकल जो आपने नेचुरल पढ़ा वो भी गलत है। मतलब वो सही से पढ़ना पड़ेगा विद कंसंट्रेशन। सो मैंने दोनों भी नहीं बताया। देखिए मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा चीजों को, अभी आएगा, ठीक है। चलो अगेन, देयर इज लोड मेथड, देयर इज अ मेथड कॉल्ड लोड, देयर इज मेथड कॉल्ड लोड। क्या करते हैं देखो, read a property list key and element pair from the input byte stream। ये बताओ तो क्या है input byte stream? कुछ पढ़ाया था मैंने, किसी भी फाइल को पहले byte stream में करना चाहिए। The input stream is a simple line oriented format, वो जो अभी दिखाया था। क्लियर? कुछ करते हैं अभी हम इस पे काम।
तो ये आपको दिखाने का मतलब ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अचीव करो, पढ़ो। तो दिस इज व्हाट वन फाइल आई रोट। देन मैं क्या करूँगा, आपकी जो प्रॉपर्टी फाइल है ना उसको ऐसा कर देता हूँ। अभी हो सकता है ये एक्सेप्शंस वगैरह जो आते हैं, रुको, अभी ये जो रेड कलर आ रहा है वो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। दैट टॉपिक वाज एक्सेप्शन, ठीक है। तो हम सीखेंगे उसको कभी, तो तभी तक के लिए आपको ऐसे सॉल्व करने होंगे एरर्स। जैसे माउस ले जाइए या बोलते थ्रोज डिक्लेरेशन, हाँ वो ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम चली गई, ठीक है। देन फाइल इनपुट स्ट्रीम कुछ आया, ये अब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डेटा स्ट्रीम में इसमें आ गया। इसको कहाँ पास करते हैं अभी हम, देखो किया, ठीक है। देन चलो बोल, ये क्या बोल रहा था, मैंने यहाँ पास किया, एरर देखी जाइए, ये पढ़ना है, ये आपको आना चाहिए, फिर से दूसरे को पूछना नहीं। क्या बोल रहा, पढ़ो। तो अनडिफाइंड बोल रहा है, रिमूव आर्गुमेंट, हेल्प भी दे रहा है। अब एक ही वर्ड पे कुछ तो जाके बैठ नहीं जाना, ये बोल रहा है ना, करते जाने का, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। फिर इसके अंदर की मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक मेथड उसके अंदर लोड है, कौन सी, लोड डॉट लोड, ठीक है। सिर्फ मेरा पढ़ाने का मतलब मैंने लोड पढ़ाया तो आपका एक तकलीफ बच गई कि आप गूगल पे ढूंढते हैं इधर उधर, तो मैंने बता दिया तो इजी बन गया, और ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ है उसमें। सही है। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या डाला इसके अंदर, फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो पहले हमने क्या किया, फाइल का स्ट्रीम बनाया और उस स्ट्रीम को किस में डाल दिया, प्रॉपर्टीज के लोड मेथड डाल। करेक्ट। अब ये पी को सब कुछ पता है, ये जो बंदा है, ठीक है, इसको सब कुछ पता है। अब देखो इसको कैसे की मांग रहे हैं, मतलब फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कंपनी में कोई भी एपीआई आपको दे दे, कोई भी जार फाइल दे दे, आपको हाँ ही बोलना है उसको, समझे आप। कोई भी क्वेश्चन पूछता है वो रोबोट वाला एपीआई यूज कर पाएगा क्या, तो हाँ ही बोलना है। क्यों, वो जार रहेगी, उसमें एक क्लास रहेगा। सिर्फ आपको दिक्कत क्या जाती कंपनी में, शुरुआत ही नहीं समझ आती कहाँ से करे, तो उसके लिए गूगल है या कुछ भी है, बाकी इसके बाद खुद ही आगे आगे बढ़ते रहना है। ये समझ आया क्या, ये मैं आदत लाना चाह रहा हूँ। और कंपनी में मैं ये भी बता दूं, ना वर्कबुक यूज होगा, ना कोई यूज होगा, ना ये प्रॉपर्टी, कुछ और यूज होगा, बट रहेगी एक जार। आप समझे कि नहीं, रहेगी जार। वो जार को फॉलो करते करते डॉट 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 लगा के। और कॉमन सेंस कैसे, लोड ही नहीं की तो कहाँ से डेटा आएगा, एक्सेल शीट को रीड ही नहीं किया, पहले उसका नाम ही नहीं लिखा, लोकेशन, तो कहाँ से डेटा आएगा। वैसे थोड़ा थोड़ा लगाते जाना बस। आप देखो इसके अंदर क्या है, मुझे पता है हैश मैप के अंदर कौन सी मेथड थी जिसमें की देते और वैल्यू आ जाती है, कौन सी, गेट, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली है हैश मैप में। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस है आप में से कि हैश मैप आता है, वो सुधर जाओ। सिर्फ यहाँ देखने से और सुनने से नहीं होता है, ठीक है। ये जबरदस्ती बोल रहा हूं मैं। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पेपर हाथ में दे देते, बोलते हैश मैप में 5 वैल्यू डालो और इटरेट करो, हाँ बोला तो बैठ बोलते, नहीं तो जाओ। उससे पता ही चल जाता बंदे को कर जाता कि नहीं। मुझे बताओ ये क्वेश्चन सही है नहीं है। हैश मैप में 5 वैल्यू डाल, 4 तरीके से इटरेट करके दिखाओ। एंट्री सेट और कौन सा था वो, की सेट था, 2 तरीके। हाँ किया पूरा तो बैठो, नहीं तो जाओ। और कोई मतलब भी नहीं बनता ना आगे के क्वेश्चन पूछने का। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। Whenever I take into I ask that question, ये आपको सही है तो जाओ, सही बात नहीं तो काम ही नहीं किया उसने। अननेसेसरी टाइम पास करके कोई फायदा है क्या, नहीं रिलीज बता, ये बता, थ्रेड बता, कोई जरूरत नहीं है, जा सकता है वो। सो प्लीज गो थ्रू। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो आप। गेट पे क्या डालू बताओ, एक आध कुछ तो फाइल बनानी पड़ेगी, राइट। बनाई है मैंने, नहीं बनाई लगा, ये बना दी है लॉगिन डॉट प्रॉपर्टीज। सही है। इससे क्या वापस आएगा, चलो पहले बताओ हैश मैप की गेट का रिटर्न टाइप क्या है, आप बताओ तो। हैश मैप की जो गेट मेथड है
इसका रिटर्न टाइप क्या है? आउट, समझ गए? कोई जरूरत नहीं प्रॉपर्टीज पढ़ने की। अगर इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। सही है, क्या है? ऑब्जेक्ट। आप समझ गए क्या? 4-5 लोगों को पूछा ना, बहुत ये जरूरी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आप अगर बोलोगे ना तो ये तो बाद में कोर्स होने के बाद पढ़ेंगे, नहीं, वो 2 हफ्ते हो गए, 15 दिन। 15 तो बहुत बड़ा टाइम हुआ ना, अब कहाँ बचा कुछ? बैच के बाद भी क्या कर लोगे? 15 दिन तो हो ही गए। इसका स्ट्रिंग है, क्योंकि प्रॉपर्टी फाइल में हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगी। सॉरी, गेट ये होता है इसमें, गेट प्रॉपर्टी। What is expectation? Answer will be किरण, जो भी आपने लिखा होगा यूजर नेम। पढ़ो। फाइल नॉट फाउंड, कौन सी? लॉगिन डेटा डॉट, जो और ही नाम दे दिया, डॉट प्रॉपर्टी मे बी। कंडीशन डाल सकते हैं, फाइल इज एग्जिस्ट प्रोसीड अदरवाइज यस, ट्राई कैच यू कैन डू, बट बेटर एक्सेप्शन कैच करना चाहिए। सही है, एक्सेप्शन। हाँ, अभी क्या करूँ? हाँ, देखते हैं, नाम कुछ गलत कर दिया होगा मैंने। लॉगिन डॉट प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे लिया और इसको क्लियर क्लियर। अब चलाते हैं, आया? इसका फायदा ये है, प्रॉपर्टी फाइल का इंटरव्यू में पूछते हैं सारे फायदे बताओ बोलते, तो एक पहला फायदा बताओ, व्हाई यू यूज प्रॉपर्टी फाइल फर्स्ट। यस, बट कुछ एक्सपेक्ट करो, कॉन्फ़िगरेशन। सो सही है। सो मुझे प्रॉपर्टी फाइल व्हाई टू यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन, बट मुझे फायदा तो नहीं लगा। जस्ट एक्सप्लेन एडवांटेज, व्हाट इज एडवांटेज यू गॉट? सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? आपके प्रोजेक्ट के फायदा बताओ। बार-बार जाके अंदर क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं है। बार-बार मतलब कहां पे? सही, करेक्ट। द आंसर इज ये मेन है। आपसे सुनना ये चाहता है वो बंदा कि यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? क्या लिखते हैं? की, मतलब वैल्यू कैन बी डिफर्स। सो इन जावा यू शुड नॉट गो अगेन एंड अगेन, यू शुड नॉट गो इन जावा अगेन एंड अगेन एंड चेंज द कोड। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सही है ना? वेब ड्राइवर, आप ऐसे सिलने में 2 लाइन लिखते हो ना, कौन सी? वेब ड्राइवर wd इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स। सही है, करते हो। और क्या करते हैं? wd.get, इससे क्या खुलता है बताओ? URL। क्यों ना हम यहाँ पे ये वैल डाल देंगे, इससे क्या फायदा होगा बताओ? डायनेमिक। बस उधर URL चेंज करो। सही है कि नहीं? जावा में जा करके चेंज करने की जरूरत है क्या आपको URL? होपफुली अंडरस्टूड, होपफुली अंडरस्टूड। अब सब क्या कॉपी हो गया? नहीं, अभी कॉपी नहीं हुआ डेटा। क्यों? सर वो रीड ही नहीं कर रहा, आप रीड नहीं कर रहा, उसमें ऑडियो वो दे दो पेन ड्राइव, तो आप उसमें भी नहीं होगा। टेस्ट कीजिएगा, सॉफ्टवेयर तो नहीं है, इधर ही बैठ जाओ पीछे, नेट कनेक्ट करो। ओके, तो टेस्ट डेटा और प्रॉपर्टी फाइल में डिफरेंस नहीं समझा, ऐसा मैं समझूं? आप तो फिर भी थोड़ा ट्राई तो कीजिए समझने का, बोलो, फिर भी ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूँ फिर भी आप ट्राई करें। डबल क्लिक कर रहा हूं तो क्लियर हो। हाँ, नहीं खुल रहा है, नहीं हो गया। स्कैन कर देता हूँ, छोड़ो। आपका भी पेन ड्राइव से नहीं हो रहा ना। प्रॉपर्टी फाइल और टेस्ट डेटा में डिफरेंस नहीं समझा? Okay, so you mean to say, why can't we write that data here? Yes, correct. But basically, here lot of columns and lot of rows are there. Here basically lot of rows and lot of columns are there. सही है, lot of rows and lot of columns. पर हमको कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चाहिए? की और वैल्यू, और कुछ नहीं। की और वैल्यू होती है ना, उसमें कोई टेस्ट डेटा टाइप में कुछ है क्या? वो कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो? इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रॉपर्टी फाइल। दूसरी चीज, नॉन टेक्निकल बंदा यहां भी यूज कर सकता है, बट वही बात होगी फिर रो की वैल्यू, यहां 2 ही कॉलम यूज होंगे ना। करने को तो कर सकता है, बट आप मुझे बताओ बेस्ट सुटेबल क्या लग रहा है आपको? टेस्ट डेटा के लिए सही लगता है ना? क्लियर? बाकी तो ये देखिए,
यहाँ पे क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, सम की वैल्यू लाइक दैट वी कैन राइट हियर. डिड यू अंडरस्टैंड? बाकी करने को सब जगह सब कुछ कर सकते हो. हो सकता है. हाँ, क्यों नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल. मतलब प्रॉपर्टीज का क्लास है वो उसकी सब प्रॉपर्टीज का क्लास जो सब चीजें देखते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी ना. नहीं, पर एक ही एक्सेल शीट नहीं ना, एक्सेल शीट भी हर चीज के लिए अलग अलग रहेगी कि नहीं? शीट वाइज रेफर कर लेते हैं. पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं. एनीवेयर यू कैन राइट, एनीवेयर यू कैन राइट. सर एक जावा फाइल और एक प्रॉपर्टीज फाइल को मैप कैसे करेंगे? एक जावा फाइल, जावा फाइल है डॉट जावा फाइल और एक प्रॉपर्टीज फाइल है. प्रॉपर्टीज फाइल को जावा के साथ मैप कैसे करेंगे? कर दिया ये, कर दिया ना. अब बोला कि टेस्ट इंजन के साथ कैसे मैप करेंगे, कोई बताए? वही 2-3 लाइन उधर भी लिख दोगे तो हो जाएगा ना. बैठ जाओ, बैठ जाओ. हाँ, बैठ जाओ. क्लियर? मतलब जो प्रॉपर्टीज फाइल के यूसेज रहेंगे वही सेम टेस्ट डाटा फाइल के भी यूसेज रहेंगे. देखो अभी मिक्स मत करो. पहली बात तो ये है, यू कैन राइट डेटा एनीवेयर इन प्रॉपर्टी फाइल और एक्सेल शीट, बट यू हैव मल्टीपल डेटा. साइन अप पेज का डेटा है, आप बताओ कहाँ लिखोगे? दोनों ऑप्शन आपको दिए. वेयर यू राइट? यू टेल. क्यों एक्सेल शीट? पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, साइन अप पेज. साइन अप में बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं ना. ओके. एक डेटा सेट मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर है ही है.